बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ जो स्ट्रक्चर्स है उसकी लेक्चर्स सीरीज स्टार्ट करनी है। तो आज फर्स्ट जो है वो लेक्चर है हमारा। तो आगे हम देखते हैं। लेट्स सी। तो जो कंटेंट्स हैं जो हम इस फर्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन है अबाउट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स है, फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स हैं, और मटेरियल यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो है हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। फोर चीज़ें: इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, मटेरियल यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज स्ट्रक्चर? बेसिकली स्ट्रक्चर जो होता है वो कनेक्टेड पार्ट्स, जब हम पार्ट्स जो है तो वो कनेक्ट करते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है। तो जो लोड को सपोर्ट करता है दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स यूज टू सपोर्ट लोड। सिंपली हम डिफाइन करना चाहें तो जब हम कनेक्टेड पार्ट्स को कनेक्ट करके एक सिस्टम बना देते हैं जो लोड को सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चर में सिविल इंजीनियरिंग है, तो में बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिजेस स्ट्रक्चर होते हैं, डैम्स होते हैं, टावर्स होते हैं। और अदर ब्रांचेस में लाइक मैकेनिकल में शेप एयरक्राफ्ट फ्रेम्स, टैंक्स, प्रेशर वेसल्स, ये होते हैं। तो व्हाई वी नीड स्ट्रक्चरल एनालिसिस? यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने की क्यों जरूरत है? कि हम डिजाइन करने से पहले हमें हमें पता होना चाहिए कि कितना हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कितनी जो है वो फोर्सेस या स्ट्रेसेस जो हैं वो अप्लाई वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो उन स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए हम जो स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं वो डिजाइन करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, इट इज इम्पोर्टेंट। एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है कि एलिमेंट कि उसे to recognize the various types of elements composing a structure, he should be able to classify structures as to their form and function। उनके फॉर्म और फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रक्चर क्लासिफाई के काबिल होना चाहिए। तो हम आगे जाके इंट्रोड्यूस करेंगे अप्रोप्रिएट पॉइंट्स, और जो है वो एस्पेक्ट्स जो हैं वो करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में टाई रॉड्स आ जाते हैं, बीम होते हैं। तो टाई रॉड जो होते हैं वे स्ट्रक्चरल मेंबर ऐसे होते हैं subjected to tensile force are often referred to as tie rods or bracing struts. Due to nature of this load, these members are rather slender and are often chosen from rods, arcs, bars, angles, or channels। तो टिपिकल क्रॉस सेक्शन की ये पिक्स में देख सकते हैं कि जो टाई रॉड्स के डिफरेंट सेक्शन है, रॉड है, बार है, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन है, टाई रॉड है। बीम जो होते हैं वो लोड प्राइमरली जो है वो बेंडिंग में कैरी करते हैं। तो जनरली वर्टिकल ग्रेविटेशनल बट कैन आल्सो बी यूज्ड टू कैरी हॉरिजॉन्टल लोड्स भी कैरी करते हैं। तो बीम्स में जो हम देखते हैं इट रिक्वायर्स ओनली वर्टिकल सपोर्ट्स एट एंड्स, जनरली कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि समटाइम्स यूजेस मटेरियल लेस इकोनॉमिकली देन अदर स्ट्रक्चरल सिस्टम्स। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो बेसिकली बीम जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लाइक सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर बीम जो है एक एंड से पिन कनेक्टेड है और दूसरे एंड से जो है वो रोलर सपोर्ट लगी हुई है, से कनेक्ट है, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम होगा। कैंटिलीवर बीम जो एक एंड से फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन दूसरा एंड जो होता है वो उसका फ्री होता है, दैट इज कॉल्ड अ कैंटिलीवर बीम। और फिक्स सपोर्टेड बीम ऐसा बीम होता है जिसके दोनों एंड जो होते हैं वो फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। कंटिन्यूअस बीम के नीचे सपोर्ट्स हैं, जैसे ये रूलर लगी हुई हैं, लेकिन दोनों जो एंड हैं आगे हैंग कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस बीम है। ये टाइप्स ऑफ बीम्स है। कॉलम्स जो होते हैं ये वर्टिकली मेंबर्स होते हैं, और axial compressive loads are referred to as columns। तो अगर हम ये पिक्चर देखें तो कॉलम कॉलम इस तरह वर्टिकल जो होते हैं पोजीशन में होते हैं, ऊपर से लोड लग रहा होता है, नीचे से भी। तो ये बीम कॉलम है।
तो उसके बाद फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स में केबल स्ट्रक्चरल जो फॉर्म्स हैं वो हैं केबल्स हैं, आर्चेस हैं, सर्फेसेज हैं, ट्रसेस हैं और फ्रेम्स हैं। फर्दर जो सर्फेसेज होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, प्लेट्स हैं और शेल्स हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है ट्रेसेस। ट्रेसेस जो होता है ऐसी स्ट्रक्चर जब हम मेंबर्स को ये ट्राई फॉर्म में कनेक्ट करते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बन जाता है दैट इज कॉल्ड अ ट्रसेस। इन आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अ ट्रस इज द स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग वन और मोर ट्रायंगुलर यूनिट्स कंस्ट्रक्टेड विद। तो जब हम मेंबर्स को इस तरह कनेक्ट करते हैं कि ट्रायंगुलर यूनिट्स बन जाते हैं तो वो ये क्या कहलाती है ट्रसेस। तो ट्रसेस ऑल मेंबर जो होते हैं वो प्रेशन या टेंशन में हो सकते हैं। मेंबर्स जो होते हैं वो ज्वाइंट किए जाते हैं फ्रिक्शनलेस पिंस के साथ। और लोड्स जो होते हैं ट्रसेस में वो अप्लाई किए जाते हैं सिर्फ जॉइंट्स पे। मेंबर्स पे जो होता है वो कोई लोड भी अप्लाई नहीं होता। फ्रेम में हम जो होता है वो मेंबर्स पे भी लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रेसेस की अगर हम बात करते हैं तो तीन टाइप्स की ट्रेसेस है, कॉमन, फ्लैट और ट्रंकेटेड। जो कॉमन ट्रेसेस होती तो ये ट्राइंगुलर शेप है, तो ये रूफ कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो फ्लैट ट्रेसेस होती हैं ये जो यूज होती हैं फ्लोर कंस्ट्रक्शन के लिए। और ट्रंकेटेड जो ट्रसेस होती हैं ये हिप रूफ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज की जाती हैं। उसके बाद ट्रस एग्जांपल्स अगर ये लगी हुई हैं इसमें देख भी सकते हैं कि जो मेंबर्स हैं वो कनेक्ट हुए हुए हैं ट्राइंगुलर शेप में। ये नीचे भी हम देख देख सकते हैं ये भी। तो ट्रस अंडर द ऑकलैंड हार्बर ब्रिज। तो ये भी लोडिंग काजेज बेंडिंग ऑफ ट्रस विच डेवलप्स कंप्रेशन इन टॉप मेंबर्स। कंप्रेशन जो होती है वो टॉप मेंबर्स पे होती है जब ट्रस स्ट्रक्चर और टेंशन इन बॉटम मेंबर्स। तो उसके बाद केबल्स जो होती हैं वो स्ट्रेच वेल एंड लाइट होती हैं। ये जो होती हैं यूजफुल इन लार्ज कर दिया ओनली टेक। इनमें ट्रसेस में मेंबर जो होते हैं कंप्रेशन और टेंशन दोनों में होते हैं। लेकिन जो केबल्स एंड आर्चेज होती हैं इसमें मेंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ टेंशन में होते हैं, कंप्रेशन में नहीं। केबल कैन बी क्रिस क्रॉस्ड एंड कंबाइंड विद सरफेस मटेरियल टू अचीव लाइट एंड लार्ज स्ट्रक्चर। एग्जांपल ऑफ द सनकोस्ट डोम है, तो ये केबल है। इसी तरह ये जॉर्जिया डोम है केबल्स। इसी तरह हमारे इधर आज़ादी चौक लाहौर पाकिस्तान में भी जो है वो केबल्स से जो होता है वो फ्लाई ओवर को सपोर्ट जो है वो किया गया है। तो ये डिफरेंस जो होते हैं केबल्स एंड जो होती हैं उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अगर ब्रिज है ये तो केबल ये जो पार्ट होता है पर्टिकुलरली जो हमें नजर आ रहा है ये केबल एंकरेज है। इसी तरह ये जो है वो केबल्स हैं एंड ये हैंगर्स हैं और ये टावर है और ये जो है पैसेज वे है। ये केबल स्टेड जो ब्रिज होते हैं उसके डिफरेंट एंड कंपोनेंट्स हैं। और इसी तरह ये जो होती हैं आर्चेज होती हैं। आर्च जो होता है कर्व स्ट्रक्चर होता है कैपेबल ऑफ स्पैनिंग स्पेस व्हाइल सपोर्टिंग सिग्निफिकेंट वे डोरवे इन अ स्टोन वॉल। तो जहाँ पे भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वहाँ हम आर्चेज जो होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वाटर जो लेवल होता है वो ज्यादा से ज्यादा इनमें से पास कर जाता है। तो ये चाइनीज मून ब्रिज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फुली स्टोन ओपन स्पैंड्रल सेगमेंटल है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो होती है ट्राइंगुलर राउंड इक्विलेटरल है, सेगमेंटल है, रैम्पेंट है, लैंसेट आर्चेज हैं। ये सारी फ्रेम्स भी होते हैं। फ्रेम होते हैं यूज्ड इन बिल्डिंग्स एंड आर कंपोज्ड ऑफ बीम्स एंड जब हम बीम्स और कॉलम्स को आपस में कंपोज कर देते हैं तो फ्रेम स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। अगर इसको सिंपली डिफाइन करना चाहें तो हम बड़े बड़े प्लाजे बनते देखते हैं तो उनमें सबसे पहले जो होता है वो बीम और कॉलम है, फिर ऊपर स्लैब, फिर जो वॉल्स होती हैं वो बाद में बनाई जाती हैं। तो ये जो होते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मेंबर जो होते हैं वो ये देख सकते हैं इस तरह कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो रिजिड बेंड मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के साथ। तो फ्रेम मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू इंटरनल एक्सियल शेयर एंड मूवमेंट लोडिंग। तो ये देख सकते हैं मेंबर्स की स्टील जो फ्रेम्स की एग्जांपल भी। उसके बाद सरफेसेस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, मेम्ब्रेन, शेल्स और प्लेट्स हैं। तो मेम्ब्रेन जो होती है थिन शीट्स ऑफ मटेरियल होती हैं रेजिस्ट अप्लाई लोड्स बाय टेंशन। टेंशन एग्जांपल टेंट्स, सेल्स, बैलून्स। तो ये इनकी एग्जांपल्स भी है, टेंट्स, बैलून्स हैं। उसके बाद शेल हैं। शेल रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं और ट्रांसफर्स लोड्स इनटू टू डायरेक्शंस।
द प्राइमरी डिफरेंस जो होता है प्लेट और शेल में, कि शेल जो होता है वो कर्वेचर रखता है, जबकि प्लेट जो होती है उसका कोई कर्वेचर नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं कैनेडियन न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एग्जांपल है। इसी तरह कंक्रीट शेल रूफ स्ट्रक्चर, कैसी ऑडिटोरियम एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो कैंपस आर्किटेक्चर का वो स्ट्रक्चर। इस तरह प्लेट्स जो होती हैं आर फ्लैट सर्फेसेज दैट ट्रांसफर लोड्स बाय बेंडिंग इन अ मैनर सिमिलर टू बीम्स। तो ये इस तरह प्लेट्स की जो है वो एग्जांपल है। ये प्लेट्स जो होती हैं फ्लैट सरफेसेज होती हैं जो लोड को जो होता है ट्रांसफर कर रही होती हैं बेंडिंग बीम की तरह। जैसे बीम जो होता है वो बेंडिंग ट्रांसफर करता है इन फॉर्म ऑफ बेंडिंग। तो मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं स्ट्रक्चर्स के लिए, उनमें एग्रीगेट्स हैं, स्टील है, कंक्रीट है, वुड, एल्यूमिनियम, फाइबर, ग्लास, कंपोजिट। तो डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं वो मटेरियल यूज हो रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज जो मटेरियल्स की होती हैं उसमें एक स्ट्रेंथ चेक की जाती है मटेरियल की, दूसरी उसकी डिफॉर्मेशन करेक्टरिस्टिक्स। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ में दो चीजें जो होती हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्रेशन और टेंशन और रेजिस्टेंस, तीन चीजें। और स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। तो ये जो चीजें हैं हमें चेक की जाती हैं। डिफॉर्मेशन करेक्टरिस्टिक्स में कि वो स्टिफ कितना है, इलास्टिक कितना है, डक्टाइल कितना है। तो हम जो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल वगैरह में भी पढ़ते हैं। डक्टाइल वो होते हैं जो बिफोर फेलियर जो होते हैं वो हमें वार्न करते हैं, ऐसे मटेरियल जो बिफोर फेलियर से हमें वार्न कर देते हैं। और ब्रिटल वो होते हैं, जैसे स्टील है वो डक्टाइल है। अगर हम कंक्रीट की बात करें तो वो फेलियर होने से पहले वार्न, तो दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। तो इलास्टिक वो होता है जो जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो अपनी, और फोर्स रिमूव करें तो वो वापस अपनी पोजीशन पे बॉडी आ जाए ओरिजिनल पे। तो ये दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, आगे इनके फर्दर जो हैं ये हम चेक करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हमने जो है वो पढ़े हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पढ़े हैं, और जो प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल्स की वो हमने स्टडी की है। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये आज का लेक्चर थे, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो है वो इसका पार्ट आएगा। तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो थैंक यू वेरी मच।